उसी को मैं आगे बढ़ते हुए मैं थोड़ा सा और अलग टाइप का क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। कभी कभी हमारे जो फास्ट ट्रैक अचीवर या लीडर्स जो है, जब ये फील्ड पे काम करते हैं सर, तो उस वक्त होता क्या है कि उनके पास एक हाथ दूसरे टीम का बंदा आ जाता है, यानी कि दूसरा लीडर आ जाता है, या फिर उनका दूसरा किसी के पास चले जाता है, दूसरी टीम में ज्वाइन हो जाता है, जिसे हमारी भाषा में उसे स्नैचिंग कहते हैं, है ना। तो ये जो परेशानी होती है, इस परेशानियों का जो है, इस परेशानियों को कैसे संभालना चाहिए? जी सर। सर, मुझे लगता है हमें सिर्फ पैसा नहीं कमाना है, हमें इंसान भी बनना है, अपने अंदर की इंसानियत को भी जगाना है, हमें मानव बनना है, दानव नहीं बनना है। हमें अपने टीम में राम राज्य स्थापित करना जरूरी है, ना कि रावण राज। देखो, स्नैचिंग करने वालों को मैं एक सलाह देना चाहूँगा। जैसे देखो, अपने थाली में क्या है ये देखना जरूरी है, दूसरे के थाली में क्या है ये देखने की जरूरत नहीं है। देखो, बहुत बार होता ये है, कुछ लोगों के ये आदत रहती है, उनको रीजन में क्या चल रहा है पता है, किसके डाउनलाइन में क्या चल रहा है ये पता है, लेकिन इसके नीचे क्या चल रहा है इसको कुछ पता ही नहीं होता है। और फिर ये अलग अलग लोगों के दिमाग घुमाता है, उसको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करता है। मैं तो बोलता हूँ ये चोरी है, और इतिहास गवाह है, चोरों का कभी इतिहास नहीं बना, लेकिन वो खुद इतिहास बन गए। सही है सर। और इतिहास के पन्ने थोड़े पलट कर देखो। इतिहास में आपने देखा है, यानी पढ़ा है, रावण ने सीता का हरण किया था। रावण ने सीता का हरण करने के बाद पूरा रामायण हुआ, और सबसे बड़ा शिव भक्त बलशाली रावण मारा गया। यानी हमारे यहाँ भी कुछ लोग इसका हरण करते, उसका हरण करते, यानी डाउनलाइन में से। अरे रावण की लंका जली यार, फिर कोई तो हनुमान बन के आएगा और तुम्हारी लंका को भी जला देगा। मतलब सर, मतलब इस दुनिया का सबसे बड़ा स्नैचर की ये हालत हो सकती है, तो हम तो एक साधारण से इंसान है, तो हमारी क्या हालत हो सकती है ये हमें समझ लेना चाहिए। जी सर। यस सर। तोरा साहब का बात थोड़ा मैं आगे लेके जाता हूँ। ये स्नैचिंग पसंद क्यों लगती है लोगों को? वहाँ पे एक सेटल्ड हुआ लीडर यहाँ आया तो यहाँ पे भी बहुत टर्नओवर लगती है करके आपको लगता है, कभी नहीं होने वाला है। क्यों? वो वहाँ सक्सेस क्यों है? वो पोजीशन की वजह से, वहाँ का स्ट्रक्चर ऐसा है, वहाँ का सपोर्ट ऐसा था, वो टाइम ऐसी थी, इसीलिए वो वहाँ पे सक्सेस था। यहाँ आके वो सक्सेस नहीं बनेगा, वो प्योर फेल्यूर बनेगा। क्योंकि वो यहाँ लाने वक्त उसका साथ जो लोग आता है उसका एक्सपेक्टेशन बढ़ता है, उसके वजह सब कुछ बिगड़ जाता है। आपको क्या लगता है लीडर यहाँ पे ही डेवलप होना है, बाहर से आके वो कुछ भी नहीं कर सकते? मैं बोलता हूँ महेंद्र सिंह धोनी जी है, वो क्रिकेट में लीडर है, नेट सर्फ में आके कुछ नहीं करेगा, क्योंकि नेट सर्फ में लीडर होने के लिए टाइम चाहिए, एजुकेशन चाहिए। ये लीडर यहाँ पे पैदा होना बहुत ज़रूरी है। इसका एक एग्जाम्पल उदाहरण मैं लेता हूँ। एक बंदे ने क्या करता है, उसका पैंट बहुत लूज रहता है, इसलिए क्या है, मेरा पैंट बहुत लूज हो रहा है, नीचे गिर रहा है, इसीलिए एक बेल्ट खरीदता है। वो बेल्ट को प्रॉपर ओल नहीं लगाता है, बाद में भी वो पैंट लूज होता है। वो बंदा क्या सोचते हैं, बेल्ट को ओल लगाना चाहिए था, नहीं, वो उल्टा सोचा, एक काम करते हैं, मेरा पेट को ही बड़ा कर देता हूँ। ओके, उसका पेट को बड़ा करने के टाइम में वो क्या किया, चक्कर में समोसा खाया, इडली खाया, वो खाया, रात भर खाया, पेट तो बड़ा हुआ मगर वो बीमार पड़ गया। स्नैचिंग भी ऐसा है, सब बीमार का ही चीज है वो। इससे क्या होता है, प्रॉब्लम बहुत आता है। देखिए, एक मैनेजर कंपनी तरफ से हमारे रीजन में काम करता रहता है। मैनेजर को क्या होता है, उसका कोई टीम फेवरेट नहीं रहता है, वो कोई भी, क्योंकि नेट सर्फ के लिए सभी लोग काम कर रहे हैं, उसको बहुत परेशानी होती है, किसका साथ लूँ, किसका दूँ, वो बहुत है। इसके साथ नेट सर्फ भी एक विचार ऊपर बहुत भरोसा रखती है कि हम एक फैमिली है, हम एक कुटुंब है। देखिए, अभी मैं और कदम सर इधर हूँ, मैं और कदम सर भाई भैया जैसे रहते हैं। कदम सर का कोई टीम का बंदे को मेरे टीम ने स्नैचिंग किया तो हमारे क्या होने वाला है, हमारा जो संबंध है वो कोलैप्स होने वाला है। ये अगली जनरेशन तक हमको लेके जाने के लिए आपका दिमाग में जो वो स्नैचिंग है वो करने वालों को और होने वालों को समझाइए, ये गलत है, गलत है, गलत है। बहुत बार क्या होता है, जैसे एक टीम से दूसरे टीम में स्नैचिंग होता है, लेकिन बहुत बार ये होता है कि हमारे ही इंटरनल टीम में इधर का उधर जाना चाहता है या जाता है,
या वो लीडर ही खुद बहुत सारा आईडी इधर का उधर करता है, तो इससे भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए यहाँ पे काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी स्नैचिंग ये बेनिफिट नहीं देता है। तो जो स्नैच कर रहा है उसको भी समझाना ज़रूरी है कि लाखों लोग हमारे शहर में रहते हैं, अभी 130 करोड़ का हमारा कंट्री है, बहुत लोग हैं, ये एक आदमी लेने से आपका इमेज खराब हो रहा है, ये ज़्यादा बड़ा नुकसान है। तो ये उसको भी समझाना है। और जो दूसरा है, जो दूसरी जगह जाना चाहता है, उसको भी समझाना ज़रूरी है कि आप वहाँ जाना चाहता है, ठीक है, वहाँ जाकर आप बड़ा टीम खड़ा करेंगे और वो बाद में आपके ही टीम में से कुछ लोग अगर बोलते हैं या पूरा टीम बोलता है कि हम लोग इनके साथ काम करना नहीं चाहते, हम लोग दूसरी जगह जाना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? मतलब उसके पास इसका जवाब नहीं है। तो काउंसलिंग ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है ये कंट्रोल करने के लिए। सर मैं कुछ बोलना चाहूंगा। सबसे पहले आप सबको मालूम है जो नेटसब एक सॉफ्टवेयर बेस्ड कंपनी है और यहाँ पर कोई भी किसी को स्क्रैचिंग करता है तो आपको लगता है जो किसी को मालूम नहीं चला, लेकिन आपको मालूम नहीं है, टॉप टू बॉटम सबको मालूम चलता है, क्योंकि आपने किसी को स्क्रैचिंग किया है तो, और आपका जो गेट लीडर का जो नाम है ना वो वहां पर ही खत्म हो जाता है। और मैं सच में आपको बोलना चाहता हूं, आप एक गेट लीडर है और आपको लगता है मैं स्क्रैचिंग करके एक अच्छा टीम लगा के मैं बहुत बड़ा टीम बना सकता हूं, मैं कैब लगा सकता हूं, तो मैं आप सबको बोलना चाहूंगा बाहर में बहुत सारा डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, उसका टीम को स्क्रैचिंग करो और नेटसब में लेके आओ, एक अच्छा गेट लीडर हो और आप करके दिखाओ। परफेक्ट। देखो यहाँ पे एक बात मैं बोलना चाहूंगा कि देखिए नेटसब में इतिहास गवाह है कि आज तक जब भी कोई व्यक्ति एक टीम से दूसरी टीम में चला गया है वो कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ है, उल्टा फेल ही हुआ है। और जब वो एक टीम से दूसरी टीम में चला जाता है ना, उसके ऊपर का ट्रस्ट लेवल भी खत्म होता है, क्योंकि लोग क्या सोचते हैं वो वहां से यहाँ आया है तो कल यहाँ से कहीं और तो गारंटेड जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना सड़ा हुआ आम है, टोकरी में रखो तो बाकी सारे आम को वो क्या कर देता है, खराब कर देता है। वैसे एक निगेटिव आदमी अगर टीम में आता है तो वो पूरे टीम को निगेटिव कर देता है। तो इसलिए स्नैचिंग जो है ये अच्छा नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्नैचिंग जो है ये नेटसब में इसके पहले हुआ है क्या? तो शायद हुआ होगा, होता होगा, लेकिन अब नहीं होगा, क्योंकि अभी नेटसब ने क्या किया है, इतने सारे चेक पॉइंट्स डाल के रखे हैं कि वहां पे स्नैचिंग करना बहुत मुश्किल है। चलो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। पहली बात तो है एक मोबाइल नंबर है तो उसका अगर लॉगिन हुआ तो दूसरी जगह पे वो मोबाइल नंबर लॉगिन के लिए नहीं चलेगा। पहला लॉक लग मतलब हाँ, पहला लॉक यहाँ पे हो गया। लोग बहुत होशियार रहते हैं उसके बावजूद भी। अभी दूसरा पॉइंट है दैट इज पैन नंबर। पैन नंबर एक जगह पे डाल दिया, दूसरी जगह पे पैन नंबर तो डाल ही नहीं सकते, वही डालना पड़ेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पहला पॉइंट जो बोला तो लोग बोलेंगे मोबाइल नंबर नहीं तो दूसरा डाल सकते हैं ना, तो यहाँ पे पैन नंबर तो दूसरा नहीं डाल सकते, और दूसरा डाल दिया ये तो पूरा क्राइम है, वो तो फिर तो कार्यक्रम ही हो जाएगा, क्रिमिनल एक्टिविटी। हाँ, तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे अभी हमारा जो है हम जो ये करते हैं लॉगिन करते हैं आधार कार्ड के माध्यम से, बराबर है। अभी आधार कार्ड के माध्यम से जब लॉगिन करते हैं तो वहां पे दूसरा आधार कार्ड तो हो ही नहीं सकता, ये भी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे। तो एक बात ध्यान में रखना है, कहीं पे भी स्नैचिंग करने की उसने कोशिश की वो कहीं ना कहीं 100% जो है ये यहाँ पे पकड़ा ही जाएगा। तो दिबुदा जो बोल रहे थे मैं उसके ऊपर बोलना चाहूंगा कि अगर स्नैचिंग करने की इतनी ही खुजली है तो बाकी दूसरे टीम के लोगों को स्नैच करो, क्योंकि उसका मोबाइल नंबर भी अलग है, उसका आधार कार्ड नंबर भी अलग है और उसका पैन कार्ड नंबर भी अलग है, वहां करके दिखाओ तो वो आप चल कर सकते हैं। मतलब आप सभी पैनलिस्ट का कहना एक ही है कि भाई स्नैचिंग करना है तो दूसरे नेटवर्क मार्केटिंग, दूसरे डायरेक्ट सेलर जो दूसरे कंपनी में काम करते हैं उनका स्नैचिंग करो, ये आज हमको क्लियर हो गया सर। यस